यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले से नाखुश रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। संतुष्टि की शुरुआत जरूर होती है। किसी ने शिकायत की है, हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से एक घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेजा और मेरा घर नष्ट हो गया। ऊपर से आवाज आई, एक सांप तुझे खाने के लिए तेरे घोंसले में आया है। तूफान इसलिए भेजा गया था ताकि तुम जाग कर उड़ सको और तुम्हारी जान सलामत रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारा भगवान हमें मुसीबत से कैसे बचाता है। अगर आप सोचते हैं कि ईश्वर आपको मुसीबत के करीब ले जाएगा, यदि आए हो तो विश्वास रखो कि वह तुम्हें कष्टों से पार ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। सुख, शांति, धैर्य, प्यार की ताकत, नई ऊर्जा, जीवन की सही राह, संतुष्टि की शुरुआत जरूर होती है और हमारा मन दर्द से कैसे मुक्त हो जाता है, इसका हमें पता ही नहीं चलता। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कर दें। यदि ईश्वर आपको आपसे अधिक समय तक इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहें। आपने जो मांगा है वह उससे कहीं अधिक देने वाला है। जिस तरह लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह किसी जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जीवन आसान हो जाता। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ तो सोचा होगा। नहीं, आपका अतीत भले ही परेशानियों से भरा रहा हो, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। मन अंधा है, उसे अपना कोई ज्ञान नहीं है। मन को कुछ भी पता नहीं है और न ही वह आपको सही मार्गदर्शन देता है। इसलिए आप अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद कर दें। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लें, अपनी बुद्धि से नहीं दिमाग, इसलिए क्योंकि अंधा दिमाग आपको हमेशा महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब आप महत्वपूर्ण कार्यों को अपनी बुद्धि से करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन के विचारों को बाहर न निकालें। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी, जिस प्रकार आप किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें। इसे हृदय में रखकर रक्षा करो। सारा काम गुप्त रूप से करो और कार्य पूरा होने पर ही बोलो, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य लेकर कोई बड़ा मुद्दा आता है तो उनसे वही बातें साझा की जाती हैं। इसे उन लोगों के साथ साझा करना है जो उन चीजों को अपने भीतर सुरक्षित रखने का साहस रखते हैं। अगर कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, अगर कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस चीज को अपने भीतर सुरक्षित रखें। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को न दें। एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज तो दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर आप अकेले हैं तो इसे सौभाग्य समझें।